स्क्रीन्स पर आ जाएंगी। 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड, मंडे को खुलेगा, वेडनेसडे को जाके ये आईपीओ बंद होगा। अच्छा बैनर्जी सर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने का अब समय आपका। हमें जरा इस कंपनी के बारे में समझाएं, इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताएं, क्योंकि शायद रेलवे आपका इकलौता क्लाइंट है, और किस तरह के करंट एयूएम्स हैं सर। देखिए, हमारा जो है, वी आर एन एनबीएफसी, Yes. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वी आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी अंडर द एजेस ऑफ आरबीआई हम लोग काम करते हैं। और हमारा जो हमें, जिसके लिए हमें बनाया गया था इन 1986 बाय मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, इस उपक्रम को, कि क्योंकि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज डायरेक्टली मार्केट में जाके फंड नहीं उठा सकती है एज पर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केवल वित्त मंत्रालय ही सिर्फ डायरेक्टली लोन्स उठा सकती है या पैसा रेज कर सकती है मार्केट से, बाकी किसी मिनिस्ट्री का अधिकार नहीं है कि डायरेक्टली वो करें। तो इसीलिए इस उपक्रम को बनाया गया था कि हम लोग फाइनेंस करेंगे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे के, इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक, मतलब ट्रेन सेट्स हैं, फ्रेट वैगन्स हैं, पैसेंजर कोचेस हैं, लोकोमोटिव्स हैं, ट्रैक मशीन्स हैं। तो ये सब जो इतने भारी लागत वाले जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं इंडियन रेलवेज के, उसको एक तो उनके लिए बजटरी सपोर्ट एलोकेट किया जाता है हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो बाकी जो बच जाता है, जो गैप फंडिंग होती है, वो हम लोग करते हैं। इंडियन रेलवेज का फाइनेंस आर्म है, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेज करता है इंडियन रेलवेज की एक्सपेंशन के लिए और इंडियन रेलवेज की जो रनिंग है उसके लिए। तो कैपिटल मार्केट्स के थ्रू बाकी अन्य जगहों से बोरोइंग्स करना, ये इस कंपनी का काम है। अमिताभ बनर्जी साहब, नेट इंटरेस्ट मार्जिन किस तरह के कमांड करते हैं, क्या कॉस्ट ऑफ फंडिंग है आप लोगों की? देखिए, ऐसा है, हमारा क्योंकि ये रिस्क फ्री मॉडल है, क्योंकि सारा जो हमारा जो लीज रिसीवेबल है वो यूनियन बजट के अंदर निहित रहता है। और एक बार पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया तो उसके बाद वो पैसा हमारे पास ही आता है। तो हमारा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि कोई एनपीए हो या कुछ ऐसा हो, उस प्रकार की कोई रिस्क फैक्टर हमारे पास होती नहीं है। और आप जैसे जानते हैं कि मार्केट में रिस्क एंड रिटर्न्स आर गो हैंड इन हैंड। तो इसलिए हमारा जो मार्जिन होता है, हमारा जो कॉस्ट मॉडल या जो लीजिंग मॉडल ये है कि कॉस्ट प्लस सम मार्केट। तो हमारा हम जो लीज स्ट्रक्चर करते हैं लीज के लिए, और जो लीज रेंटल जो हम कंप्यूट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑल इन कॉस्ट क्या है, ऑल इन कॉस्ट ऑफ while funding the money as well as lending it to Minister of Railways, जो भी कॉस्ट होता है, हम ईसीबी से भी हम पैसा उठाते हैं, तो उसका जो हेजिंग कॉस्ट है वो भी पास थ्रू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हमारा कोई कॉस्ट हमारे बुक्स पे नहीं आता है, सारा कॉस्ट जो है वो पास थ्रू है। अच्छा, तो उस कॉस्ट पे हम एक पर्टिकुलर मार्जिन हम लेते हैं, और हमारा जो आपने कहा नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब बैठता है 1.5%, विच इज क्वाइट ओके। हाँ, 1.5% करीब नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है करीब 12% के करीब है, और which is more or less comparable to the other NBFCs, to the parameters that other NBFCs follow in this particular area. अच्छा, ठीक। अच्छा, 4,600 करोड़ रुपए का आईपीओ, ध्यान रखें, इसमें 10% फ्रेश इशुएंस और 5% सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रही है। अच्छा बनर्जी साहब, एक सवाल जाते जाते, रेलवेज के अलावा क्या आप लोग बाकी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी फंड करोगे, फाइनेंस करोगे आगे चलते हुए? ऐसा समय कर रहे हो, ऐसा कुछ एक्सपोजर है? देखिए, अभी तक जहां तक अभी जो हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो मैंडेट जो दे देती है हमें, कि हम लोग फाइनेंस उन सारे प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं जिनका बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज है इंडियन रेलवेज के साथ। जैसे अगर पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मैं फाइनेंस कर सकता हूं, अगर वो पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है इट इज टू इंडियन रेलवेज और टू सब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, दैट आल्सो आई कैन फाइनेंस, बिकॉज इफ इट इज ऑगमेंटिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज की बढ़ोतरी के लिए अगर दूसरे क्षेत्र में भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको भी हम फाइनेंस कर सकते हैं हमारे मैंडेट के अनुसार। अभी तक सवाल तो रेलवे से जुड़ा जो भी इंफ्रा डेवलपमेंट होगा उन सबको आईआरएफसी कर सकता है फाइनेंस। अमिताभ बनर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बेस्ट विशेस। आपके जो आईपीओ की शुरुआत होनी है
प्राइमरी ऑफरिंग की शुरुआत होनी है उसके लिए। और इस पे मैनेजमेंट से बातचीत होनी थी, तो हमने एक काम करा, ओम कैपिटल राजेश अग्रवाल को फोन करा था, उनसे पूछा कि भाई IRFC पे आपका कॉल क्या है, तो उनका सब्सक्राइब का कॉल है।